मेरा विश्वास, उपदेश भी है इसमें शिक्षाएं भी हैं, इसमें ताड़नाएं भी हैं। तो इस करके प्रार्थना पूर्वक हमने इस विषय को समझना है। तो सबसे पहले जब मेरे विश्वास में हम देख रहे थे, मतलब बाइबल ही एकमात्र ऐसी किताब है जो सत्यों को प्रकट कर देती है, यानी कि यूं कहें ये सत्य का प्रकाशन है मानव जाति के लिए। जैसे अंधियारे में सूरज ही एकमात्र है जिससे दुनिया को क्या पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है। उससे भी अधिक गहरा है ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, परंतु पवित्र शास्त्र की जो एक मात्रता है, यही एकमात्र किताब ऐसी है बाइबल जो सत्यों को प्रकट कर देती है। तो सबसे पहले जो सत्य प्रकट करके देती है वो क्या है, स्वयं परमेश्वर के व्यक्तित्व को, यानी कि सृष्टिकर्ता को प्रकट कर दे रही है। परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, ना परमेश्वर को किसी ने देखा है और ना ही कोई देख सकता है। परमेश्वर के बारे में दुनिया के ग्रंथ, दुनिया की पुस्तकें बहुत सारी बातें बोलती हैं, परंतु जब इसकी बात हम करते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन की, इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता और इसकी एक मात्रता यह है कि ये परमेश्वर के सत्य का प्रकाशन है। सबसे पहले सृष्टिकर्ता के बारे में बताती है कि सृष्टिकर्ता कौन है, उसके स्वभाव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके न्याय के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में, वो दयालु है करके, मतलब परमेश्वर की आदत क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कौन है। बाइबल की पहली आयत कहती है आदि में परमेश्वर है, उसने सृष्टि बनाई है और शून्य से बनाई है। तो इसमें बहुत सारी बातें सीखने की, हम उन सब में विस्तार से नहीं जा रहे हैं। तो जब आज हम देख रहे हैं बाइबल सत्य का जो प्रकाशन है, सबसे पहले ये परमेश्वर के बारे में प्रकाशन दे रहा है कि परमेश्वर कौन हो सकता है, परमेश्वर किसको कहें, परमेश्वर के स्वाभाविक गुण क्या हैं, क्योंकि ऐसे भी दुनिया भर में माने जाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का व्यक्तित्व नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर के गुण नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर का ईश्वरीय गुण क्या है, स्वभाव में है, जो उसका स्वाभाविक गुण, वो अनंत कालीन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई जन्मदिन नहीं है। आपने समझना है, दुनिया में बहुत सारे ईश्वरों की हम बातें सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, उनकी गाथाएं हमने सुनी भी होंगी, लेकिन आपने समझना है वास्तव में सृष्टिकर्ता कौन है कर ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकट कर दे रही है। तो जब पहली ही आयत हम पढ़ते हैं, वो ये बताती है कि आदि में परमेश्वर है और उसने शून्य में से सृष्टि को अपने वचन से क्या किया है, सिरजा है। तो सृष्टिकर्ता के बारे में कि वो स्वयंभू परमेश्वर है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, वो इसके बाद हम देखेंगे उसको, एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो अपने आप को अनंत कालीन, स्वयं अस्तित्ववान, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला, वह मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला करके प्रकट करता है। वह स्वयं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध के सिद्धांतों का समावेश कर प्रकट करता है। इससे अगला जो हमारा पवित्र शास्त्र के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, वो यही आएगा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर कैसे इसने अपने आप को प्रकट करके दे रहा है। तो फिलहाल हम जब पवित्र शास्त्र के बारे में देख रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र भी सत्य का प्रकाशन है, परमेश्वर के बारे में बता रहा है, अनंत काल के बारे में, सृष्टि के बारे में, उद्धार के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव, उसकी आदत के बारे में, उसकी योजना के बारे में। तो इस करके जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास और भी कितना मजबूत हो जाता है। मैंने जिस पर विश्वास किया है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, दंत कथा नहीं है, किसी मनुष्य की विचारधारा नहीं है ये। तो इस करके एक बार फिर से मैं इस परमेश्वर के पवित्र वचन में जो हमारा टॉपिक है, एक बार और मैं आपको दोहराता हूँ। पवित्र शास्त्र दैवीय प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है और यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्यों पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है, मतलब परमेश्वर का प्रकाशन है। ये परमेश्वर इसका लेखक है और इसका लक्ष्य मनुष्यों का उद्धार है।
और इसके विषय सत्य हैं। यह किसी त्रुटि या मिलावट के बिना है। इसलिए पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से सत्य है और विश्वास योग्य है। यह उन सिद्धांतों को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है और इसलिए पवित्र शास्त्र जगत के अंत तक बना रहेगा। यह मसीह विश्वास की सच्चाई का केंद्र बिंदु है और यह एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा सभी मानव जाति व धार्मिक बातें परखे जाएंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है। तो एक एक शब्द जब हम इसमें देखते हैं, एक एक शब्द बहुत गहरा है, समुद्र से भी गहरा है। जब दैवीय प्रेरणा को हम देखते हैं वो कितना गहरा है। जब मनुष्यों पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है कर जब हम देखते हैं वो कितना विशाल है। तो प्रार्थना पूर्वक हम इन बातों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवित्र शास्त्र परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर भला है, प्रेम है, सृष्टि करता, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि को संभालने वाला है और कैसे उसने शून्य में से एक चीज को बनाया है। आपको मालूम है दुनिया में ऐसे भी ज्ञान है जो कहते हैं कि ये सारी सृष्टि बिग बैंग के द्वारा बनी है, मतलब एक बड़ा विस्फोट हुआ। और ऐसे मतलब कितनी शिक्षाएं हैं सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। दुनिया को मतलब अज्ञानता में दुनिया भटक रही है, लेकिन बाइबल जो पवित्र शास्त्र है ये उस सत्य का प्रकाशन है जिसके द्वारा एक इंसान की आंखें खुलती हैं, समझ खुलती है, सत्य को पहचानता है, सृष्टिकर्ता को पहचानता है, अपनी दशा को पहचानता है, अनंत काल को पहचानता है, उद्धार को, पाप को, मृत्यु को, स्वर्ग को, नरक को पहचानता है। तो इस करके अब हमारा सचमुच में कितना अधिक ये कर्तव्य है कि हम इस पवित्र वचन को सही रीति से समझें, सीखें और इसको सही रीति से इस पर हम विश्वास कर और दूसरों तक भी सत्य को क्या करें, हमें पहुंचाए, क्योंकि यही एकमात्र प्रकाशन है। हर एक इंसान के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ठीक है ना। आइए आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन हम पढ़े। इसमें यूं लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर कितना महान होना पड़ेगा उस परमेश्वर को जिसने शून्य में से पूरे यूनिवर्स को बनाया है, शून्य में से अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा बनाया। उसने कहा और सब कुछ बन गया। हमें कुछ बनाना पड़ता है, चाय भी बनानी पड़ती है तो मटेरियल चाहिए। मकान बनाना है, कुर्सी बनानी है, कुछ भी चीज बनानी है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है कि शून्य में से बना देंगे, परंतु परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है शून्य में से बनाया है। दुनिया इस विषय में अज्ञानता में है। कितनी किताबें हैं, कितने बहुत सारे, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम आदर करते हैं सबका, लेकिन सच्चाई सिर्फ यही है, सत्य का प्रकाशन सिर्फ यही है। सृष्टिकर्ता के बारे में बता कर दे रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया है, अपने हाथों से रचा है, मां के गर्भ से रचा है, अनंत योजना के तहत रचा है। आपको इतना प्यार करता है कि आपके लिए देह धारण होकर क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरा है। लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर का प्यार समझ में ना आए, फिर भी अगर उद्धार समझ में ना आए, फिर भी अगर दुनिया की चिंता, संसार की चिंता, अगर ये बात हमें सताए तो हमारे जैसा फिर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं है। 33 अध्याय भी निकालें इसी का, 33 अध्याय और उसका 6 वचन से। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने हैं। कैसे बने हैं? आकाश मंडल कैसे बना है? आकाश मंडल यूं ही नहीं बन गया, एक ने बनाया है, बड़ी योजना से बनाया है और इसमें इतने ग्रह हैं, इतने गण हैं कि कोई इनको गिन भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर एकमात्र ऐसा महान परमेश्वर है जिसने इस बड़े विशाल ब्रह्मांड को बना। कितनी गैलेक्सियां हैं, यूनिवर्स का कोई सिरा जान नहीं सकता, ये कितना विशाल है। समुद्र की गहराई इंसान माप सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता को कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए अय्यूब
को कहता है जब मैंने सृष्टि रची हे इंसान तू कहाँ था, किसने फित्ता डाला था। मतलब इंसान के पास कोई जवाब नहीं है, इंसान का मुंह बंद हो जाता है और इंसान को घुटना टेकने के अलावा, दोनों हाथ उठाकर समर्पण करने के अलावा और कोई क्या नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। परमेश्वर से कौन भाग सकता है। आकाश एक दिन उसके सामने से भागेगा, पृथ्वी एक दिन उसके सामने से भागने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी। इंसान भाग सकता है परमेश्वर से। आज बहुत सारे संगति से भागते हैं, वचन से भागते हैं, प्रार्थना से भागते हैं, बपतिस्मे से भागते हैं। कहां जाओगे भागकर। एक दिन बोलेगा हे सोए हुए सब जाग उठो। सब छोटे से बड़े तक उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक का उसके कामों के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार न्याय किया जाएगा। परमेश्वर न्यायी भी है। उस परमेश्वर को कितना सर्वोच्च, कितना महान होना पड़ेगा जिसने विशाल ब्रह्मांड को शून्य में से रचा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिन तारों की कोई गिनती नहीं कर सकता, परमेश्वर तारों को नाम से जानता है और अपनी उंगली से उनको क्या करता है, सेट करता है और नाम लेकर पुकारता है। महासागरों को अपने चुल्लू से नापता है। जब ये बाइबल जो परमेश्वर का प्रकाशन दे रही है, परमेश्वर को प्रकट कर कर दे रही है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, वो कितना महान परमेश्वर है, किस आदर के, किस महिमा के, किस स्थान के वो योग्य है। ये परमेश्वर का पवित्र बाइबल उसको प्रकट कर कर दे रहा है। क्या हमने उस रीति से परमेश्वर की पहचान में आए हैं। इस वचन में क्या हमने परमेश्वर की वो पहचान को समझा है। अन्यथा इन्हीं दिनों हम घुटनों के बल इस परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सीखना है। ये कोई धर्म की किताब नहीं है, इसमें कोई फालतू बातें नहीं है, बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से इसलिए रचा गया है, जिसमें उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, ताड़नाएं हैं, ताकि हर एक इंसान क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, समझे बातों को, अंधेरे में ना जिए, अज्ञानता में ना जिए, पाप में ना जिए, मौत की दशा में ना जिए। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल के लिए बनाया है। इस यूनिवर्स की तो एक शुरुआत भी है, अंत भी है। हर चीज जो देखने में आती है, इसकी एक शुरुआत भी है और इसका एक अंत भी है। लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है और परमेश्वर का कोई अंत भी नहीं है। और मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसकी भी एक शुरुआत है, परंतु इसका अंत नहीं है। या तो अनंत स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा या फिर अनंत काल के उस मृत्यु की दशा में रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसकी भावना इसके साथ रहेंगी। इसको ठंडा गर्म का जो फीलिंग होती है, सुख का, आनंद का, दुख का, पीड़ा का जो अनुभव होता है, अनंत काल तक साथ रहने वाला है। ऐसा ना सोचें शरीर खत्म हो गया तो फिर तो हवा में उड़ गई, जैसे दुनिया के ज्ञान है। पूरा व्यक्तित्व रहेगा इंसान का। सिर्फ ये मिट्टी का शरीर जो मिट्टी में से लिया गया, ये ही बस सिर्फ मिट्टी में मिलेगा। आपका पूरा व्यक्तित्व ऐसे का ऐसा रहेगा। तो इस करके हमने समझना है, परमेश्वर को कोई झुठला नहीं सकता। इस बाइबल को, इस वचन को, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। अगर झुठलाते भी हैं तो ज्यादा दिन झुठला नहीं सकते। एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जीभ कहेगी और मानेगी, लेकिन उद्धार तो भी नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है, आज सही होने का दिन है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें कितना जाएं उतना गहराई होता जाता है। तो इसमें जब हम पढ़ रहे हैं, लिखा है 6 वचन, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ये पूरा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र उसकी सामर्थ्य को, उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसकी महानता को प्रकट कर कर दे रहा है। इस करके इसको आप पढ़ें, इसमें खजाने छिपे हुए हैं, इसमें भंडार छिपा हुआ है।
इसमें मोती छिपे हुए हैं। दुनिया जब अंधेरे में है, दुनिया जब अज्ञानता में है, खुद को बुद्धिमान जताकर, खुद को ज्ञानवान जताकर, खुद को धर्मी और अच्छा जताकर मूर्ख बन गए और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों और चपायों में बदल दिया, उसकी समानता में बदल दिया। एक दिन जब इंसान की आंख खुलेगी, होश सबको आएगी। एक दिन आज नशे में है, आज अज्ञानता में है, आज अंधेरे में है, आज मृत्यु की दशा में है, लेकिन अगर समय रहते अपने आप पे में नहीं आए, समय रहते होश में नहीं आए, समय रहते आंखें नहीं खुली, समय रहते सत्य का प्रकाश अगर उनके ऊपर नहीं चमका और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो होश तो एक दिन जरूर आएगी, परंतु उस धनवान के समान लेट हो जाएगी। जब उसने आंख उठाकर देखी तो किधर देखा, उधर तड़प रहा था और फिर एक मौका नहीं था, कोई अवसर नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है इंसान का। इसलिए उद्धार कितना बड़ा है, उद्धार कितना जरूरी है। इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत उद्धार है। रोटी कपड़े मकान से बढ़कर, नौकरी परिवार, इन सब चीजों से बढ़कर अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर से मेल नहीं किया, तो अभी तक आपने फिर अपने जो काम पहले करने वाला है, जो काम जरूरी करने वाला है, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं किस समय आए, शायद अभी आ जाए। यीशु मसीह का कोई पता नहीं किस समय आ जाए, शायद अभी आ जाए और फिर अवसर नहीं होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें और बहुत सारी बातें हैं। इस करके जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, उसका ज्ञान, उसकी महानता, उसकी सामर्थ, उसके गुण ये प्रकट कर देता है। देखो रोमियो की किताब और उसका 1 अध्याय का और 20 वचन भी हम पढ़ लें। रोमियो 1:20। परमेश्वर के विषय में जब हम आएंगे तो इसको विस्तार से हम और भी सीख सकते हैं, परंतु फिलहाल हम पवित्र शास्त्र सत्य का प्रकाशन है कर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में प्रकाशन कर दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। 20 वचन में जब हम देखते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं और हर इंसान निरुत्तर है, मतलब उसके पास कोई क्या नहीं है, बोलने के लिए शब्द नहीं है, मुंह बंद हो जाएगा हर किसी का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने ज्ञान वालों के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। कहाँ रहा ज्ञानी और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा संसार का विवाद करने वाला? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? और इस क्रूस के संदेश को, जो वास्तव में दुनिया के लिए मूर्खता है, इस क्रूस के संदेश को परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? उद्धार की सामर्थ ठहरा दी है। पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ सकते हैं इन सब बातों को। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो सृष्टि के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता के बारे में प्रकाशन है सत्य का, कोई भी क्या नहीं है इसमें, डाउट नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है इसमें। हाँ, वो बात अलग है अगर ये वचन समझ में ना आए। बाइबल को पढ़ती तो दुनिया है, परंतु जिसने ये लिखवाया है, जिस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखा गया है, वो ही पवित्र आत्मा इसको समझा सकता है। अन्यथा इसमें दुनिया जब इसको पढ़ती है तो इसको अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से पढ़ती है, तो अपने तरीके से उसको पढ़ते हैं और वो बुद्धिमान जताकर अपने आप को वास्तव में क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। कितने तो कहते हैं परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, शाम होगी फिर ये हो गया, और फिर परमेश्वर ने इतने दिन बाद सूरज बनाया। ये कहाँ की मूर्खता की किताब है करके लोग बोलते। उनकी बुद्धि क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। परंतु जिसकी बुद्धि खुल गई, जिसकी समझ खुल गई, जिसके ऊपर सत्य का प्रकाश चमक गया, जिसने जो यीशु के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो छुआ गया, उसको मालूम हो गया और उसको क्रम से, उत्पत्ति से बाइबल फिर वचन क्या आने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है। उसको फिर कोई क्या नहीं होता है, अविश्वास नहीं होता कि ये फालतू है, ये मूर्खता की बातें हैं। ठीक है ना? तो इसमें दुनिया का ज्ञान नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। बाकियों में दुनिया का ज्ञान है, लेकिन इसमें सत्य का प्रकाशन है, झूठ एक भी नहीं है। ठीक है ना? तो इस करके इसमें सबसे पहले परमेश्वर का प्रकाशन और उसके बाद सृष्टि के बारे में भी हम देखते हैं। उसको आप क्रम से क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। बाइबल ना बदलने वाला परमेश्वर का प्रकाशन है, सत्य का प्रकाशन है। मतलब हर चीज बदलेगी, आकाश भी बदलेगा, हर चीज में बदलाव होता है, परिवर्तनशील है सब चीज। युग बदलते हैं, समाज बदलता है, मनुष्य बदलता है, सृष्टि बदलती है, हर चीज बदलती है, हर चीज में परिवर्तन होता है। एक समय था वो नहीं थी, एक समय आएगा वो नहीं होगी। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का पवित्र वचन कभी
कभी बदलेगा नहीं। जैसे परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, ऐसे ही ये सत्य भी क्या है, ये जो सत्य का प्रकाशन है बाइबल है, ये भी कभी बदलता नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए भजन संहिता 102 का और 25-26 वचन पढ़ेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मतलब हर चीज बदलेगी लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। ये परमेश्वर का वचन अटल है, ये सत्य है, ये प्रकाशन है मनुष्य जाति के लिए, ताकि मनुष्य भ्रम में न चले, मनुष्य अज्ञानता में न चले, मनुष्य धोखे में न चले। तो इस करके जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बारे में ये सब बातें सीख रहे हैं तो हमने इन सब बातों को क्या करना है, पहचानना है। आपको मालूम है दुनिया के ज्ञान भी बदलते जाते हैं। विज्ञान भी पहले कुछ कहता था, आज कुछ कह रहा है और कल को कुछ और कहेगा। एक समय था दुनिया बोलती थी ये पृथ्वी बैल के सींग पर है। एक समय था जब लोग बोलते थे नाग के फणे पर ये पृथ्वी रखी हुई है। परंतु बाइबल पढ़कर देखो ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे, इंसान का मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक समय था विज्ञान भी बोलता था 8 ग्रह हैं, फिर बोलता था 16 ग्रह हैं। आज हजारों लाखों ग्रह हैं, बाइबल में पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो जो बाइबल हजारों साल पहले बता रही है, बाइबल ने पहले से लिखा है परमेश्वर पृथ्वी को बीच आकाश में लटकाए रहता है। आज विज्ञान इतना बढ़ गया, तकनीक इतनी बढ़ गई, इंसान ने वो उपग्रह बना लिए और आज घूम कर देखा पृथ्वी के चारों ओर के, तब पता चला हो ये तो बीच आकाश में लटकी हुई है। ओहो ये तो बहुत तेजी से क्या कर रही है, स्पीड से भाग रही है। लेकिन परमेश्वर के वचन में पहले से ही एक एक चीज को स्पष्ट किसने लिखा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये सब लिखा गया है, जो मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, जो उस समय लिखने वाले भी समझ नहीं पाए। परंतु जैसे जैसे बातें आ रही हैं वैसे वैसे प्रमाणित हो रहा है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है, ये अटल वचन है, यही एकमात्र है, इसके तुल्य कोई और नहीं है। तो इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, तो ये अपरिवर्तनीय है। और फिर जब हम देखते हैं परमेश्वर का प्रकाशन, जब हम देख रहे हैं उसकी योजना, उसके उद्देश्यों का प्रकाशन हम देख रहे हैं, तो आइए एक वचन और जल्दी से हम निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 3 से हम पढ़ते हैं। प्रकाशन की जब बात आती है ना तो बहुत सारी चीजों का, सृष्टि का, परमेश्वर का प्रकाशन। लेकिन इधर जो हम प्रकाशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो परमेश्वर के मन में था वो उस प्रकाशन की भी बात इस समय हम कर रहे हैं। जो परमेश्वर के मन में योजना थी, प्रकाशन शब्द जब हम देखते हैं, प्रकाशन, प्रेरणा, सत्य, ये एक एक शब्द में मतलब गहराई है। तो जब हम प्रकाशन शब्द देख रहे हैं मतलब परमेश्वर के जो मन में था हम उसकी भी बात कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर ही सिर्फ क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, परमेश्वर स्वयं प्रकट कर कर दे रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं स्वयं भू परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वरों का परमेश्वर हूँ, मैं अनंत कालीन हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मेरी उपमा किसी से नहीं दे सकते। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। तो जब हम इधर देख रहे हैं 3 अध्याय का 3 से मैं पढ़ता हूँ, इफिसियों 3 का 3 से, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को लिखते समय बता रहा है कि परमेश्वर का प्रकाशन जो युगों से गुप्त था, आदम को नहीं बताया कि उसने, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, सृष्टि को क्यों बनाया, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर प्रकट किया। अब्राहम को नहीं बताया, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। मूसा परमेश्वर का विश्वास योग्य दास था, उसको नहीं बताया कि परमेश्वर ने यूनिवर्स क्यों बनाया, इंसान क्यों बनाया, परमेश्वर का योजना क्या है, वो जान नहीं पाए। लेकिन अब जाकर क्रूस के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, अब परमेश्वर और भी अपने मन के भेदों को प्रकट कर कर दे रहा है। और वो क्या है, पौलुस क्या बता रहा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। मतलब जो आदि से गुप्त था,
परमेश्वर ने वो भी अपना प्रकाशन क्या करके दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखवा रहा है अपने संतों पर, ताकि हर कोई इंसान जाने, कलीसिया जाने, हर विश्वासी जाने परमेश्वर की योजना का प्रकाशन, कलीसिया का प्रकाशन, उद्धार का प्रकाशन, एक देह का प्रकाशन। वो आगे बात बता रहा है। तो आगे कह रहा है, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हों। ये प्रकाशन है वास्तव में। ये कलीसिया का भी भेद सबको प्रकट होकर नहीं मिला है। लोग उद्धार तक ही आए हैं ज्यादातर, लेकिन उद्धार के बाद जो वास्तव में परमेश्वर की योजना है, उद्धार की जो परिपूर्णता है, वो मिरास और वो एक देह के भागी, वो सब बातें इसमें, हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक प्रकाशन की जो बात आ रही है कि कैसे परमेश्वर मनुष्यों पर प्रकाशन के द्वारा अपने उद्देश्यों को, योजनाओं को अपने प्रकट कर दे रहा है। 9 वचन में भी इसमें लिखा है, 8 वचन से, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों, उन अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो ये सब गहरे विषय हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा समय हो गया प्रार्थना का। तो आज जो हमने देखा, बाइबल ही एकमात्र सत्य का प्रकाशन है। सबसे पहले परमेश्वर का, सृष्टि का, अनंत काल का, पाप का, स्वर्ग का, नरक का, अनंत जीवन, अनंत योजना का प्रकाशन, कलीसिया का, ये सब इसमें आता है। इस करके अगर बाइबल ना हो तो फिर क्या हो। हमका कितना धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर ने हमारे हाथ में हमारी भाषा में अनुवाद कर दी है। तो क्या हम बाइबल से प्रेम करते हैं? क्या हम बाइबल को मनन करते हैं, पढ़ते हैं? क्या इसकी आयतों को हम कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं? क्या अपने हृदय में इसको रखते हैं? क्योंकि ये सत्य है और यही वचन है जो हमें पाप में जाने से बचा सकता है, हमें ठोकर लगने से बचा सकता है, हमें भटकने से बचा सकता है। क्योंकि आज कितनी गलत शिक्षाएं हैं, कितने गलत उपदेश हैं, कितनी कलीसियाएं भरमाई जा रही हैं, कितने विश्वासी भरमाए जा रहे हैं। अगर मुझे और आपको वचन मालूम नहीं होगा तो हमारे लिए भी पूरा चांस है, हम भी क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं, भरमाए जा सकते हैं। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें, बाकी वचन हम फिर पढ़ेंगे। इसमें अभी हमने इसमें जब देखा पौलुस पर परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट होकर मिल रहा है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपने मिलाप के तंबू का प्रकाशन प्रकट कर दिया। मिलाप के तंबू का कैसे स्वर्गीय असली की छाया, असली का प्रकाशन परमेश्वर ने मूसा को दिया और एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को मिलाप के तंबू में थी, इतना गहरा था उसका अर्थ, छोटी छोटी चीज को भी क्रम से लिखवाया है। तो जैसे पौलुस पर प्रकट हुआ वो प्रकाशन भेद, उसी प्रकार मूसा पर प्रकट किया था परमेश्वर ने, उसने लिख कर दिया। उत्पत्ति का भी प्रकट कर दिया, जब मनुष्य नहीं था, जब इंसान को बनाया जा रहा था, मूसा पर प्रकट कर दिया और आत्मा की प्रेरणा से लिखवाया। और फिर हम देखते हैं पुराने नियम में दानियेल पर भी परमेश्वर ने अपना प्रकाशन प्रकट कर दिया। पुराने नियम में प्रकाशित वाक्य की किताब दानियेल है, नए नियम में प्रकाशित वाक्य की किताब प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब है, और उसका प्रकाशन परमेश्वर ने यूहन्ना प्रेरित को दिया। यीशु मसीह का प्रकाशन देख रहे हैं, भविष्य का प्रकाशन देख रहा है, नए यरूशलेम का प्रकाशन देख रहा है, नया आकाश, नई पृथ्वी, वो सब कुछ को देखते हुए लिख कर दे रहा है। तो इस करके बाइबल को कोई जुटला नहीं सकता, इसमें कोई भी क्या नहीं है, त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, फालतू नहीं है, इसके तुल्य कोई और नहीं है। तो इस करके आइए इन्हीं दिनों हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को पढ़ें, मनन करें और भी हम परमेश्वर को, अनंत काल को, उद्धार को, परमेश्वर के स्वभाव को हम क्या करें, सही रीति से जान। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान जितने भी हैं प्रभु जी, हर किसी के अंदर ये वचन गहराई से काम करे। तेरी आत्मा प्रभु हर एक को सिखाए
बढ़ाए और कायल करे प्रभु जी, हर एक के ऊपर इस सत्य का प्रकाश चमकने पाए, कोई भी सुनकर अनसुना न करने पाए प्रभु जी, बल्कि इस सत्य को आपका वचन समझकर स्वीकार करने पाए प्रभु जी, और आपके योग्य हमारे जीवनों में वो फल मिलने पाए, आपकी भली इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।